हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज है हम वीडियो का पार्ट 4 कर रहे हैं डीकैल्सिफिकेशन टॉपिक पे। उससे पहले के जो पार्ट्स है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किए थे पाथ ऑफ अ बायोप्सी इन लेबोरेटरी के जो स्टेप्स हैं डीकैल्सिफिकेशन के पहले। क्विक रिविज़न कर लेते हैं गाइज। सबसे पहले हमारा पॉइंट है रिसेप्शन मीन्स सैंपल रिसीविंग। जब हमारे पास सैंपल आएगा, जहाँ भी हम सैंपल रिसीव करते हैं, सैंपल रिसीविंग एरिया, दैट इज़ कॉल्ड रिसेप्शन। सैंपल रिसीव कैसे करेंगे? पेशेंट नेम, UHID, एज, जेंडर और हॉस्पिटल ID नंबर। रिक्विजिशन फॉर्म से, जो टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म है और जो सैंपल आया है हमारे पास, वो दोनों मैच करने चाहिए। देखकर हम सैंपल रिसीव कर लेंगे। देन है रजिस्ट्रेशन। जो हमारा लेबोरेटरी नंबर है, हिस्टोपैथोलॉजी नंबर है, वो हम असाइन करेंगे और लेबल करेंगे उस नंबर से सैंपल को और फॉर्म को। देन आता है फिक्सेशन। हमारे पास जो बायोप्सी आती है, जो टिश्यू आता है लैब में, वो फिक्स्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें अगर अनफिक्स्ड भी आ रहा है या फिक्स्ड भी आ रहा है तो भी हम उसे फॉर्मलिन में फिक्स करेंगे। और फिक्सेशन अमाउंट कितना होना चाहिए? इतना के सैंपल उसमें डूब जाए आराम से, ठीक है। जिससे फिक्स करेंगे वो फिक्सेटिव हो गया। फिक्सेटिव्स क्या करते हैं? ऑटोलाइसिस और प्यूट्रिफैक्शन होने से बचाते हैं। सेल्स में कोई चेंजेस नहीं होने देते, ओरिजिनल कंडीशन में रहता है इससे। उसके बाद हम ग्रॉसिंग करते हैं, मतलब जो भी टिश्यू या बायोप्सी हमें रिसीव हुई है उसमें से वो हिस्सा काट के निकाला जाता है, जिससे हमें कुछ क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन फाउंड हो सकती है, कुछ डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन फाउंड हो सकती है, जिससे हमें डिजीज़ कुछ फाउंड हो सकती है। वो एरिया कट करके निकाला जाता है। ग्रॉसिंग में जनरल अपीयरेंस जो नेकड आइज से, जो बेयर आइज से हमें नज़र आती है, उसके बारे में हम लिखते हैं। ग्रॉसिंग का मतलब होता है अगर हम सैंपल को ना भी देखें तो अगर उसके बारे में पढ़ें तो हमें समझ में आ जाए, पता चल जाए, हमारी आंखों के सामने इमेज बन जाए कि इस तरह का सैंपल हमें रिसीव हुआ है। जो भी टिश्यू या बायोप्सी रिसीव हुई है उसका साइज़ नापा जाता है, मतलब फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में ग्रॉसिंग होती है। ग्रॉसिंग में फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में लिखा जाता है। और कलर, कंसिस्टेंसी बेस्ड ऑन अपीयरेंस और क्या रिसीव हुआ है, ये सब ग्रॉसिंग में लिखते हैं। कट करके स्पेसिफिक टिश्यू का पार्ट निकाला जाता है, जिसको हम लेबलिंग करके कैसेट्स बनाते हैं और फिर आगे के लिए प्रोसीड करते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, डीकैल्सिफिकेशन। ये हमने रिवाइज कर लिया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो हमने पढ़ा था। डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है? डीकैल्सिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस टू रिमूव कैल्शियम फ्रॉम bone and other hard tissues in order to facilitate the process of cutting thin sections। इसका अर्थ ये है कि डीकैल्सिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस। डीकैल्सिफिकेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिमूव किया जाता है कैल्शियम। कहाँ से? फ्रॉम बोन, यानी हड्डियों से, एंड अदर हार्ड टिश्यूज़। जो भी बायोप्सी में हमें हार्ड टिश्यूज़ रिसीव हुए हैं या कोई भी बोन रिसीव हुई है, उसमें से कैल्शियम रिमूव करने की प्रक्रिया को डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं, जो कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफाई करना यानी कैल्शियम को निकालना, नाम से ही पता चल जाता है इसका अर्थ डीकैल्सिफाई। और इस प्रक्रिया को डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। ये क्यों करते हैं हम? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कटिंग थिन सेक्शंस। तो पतले पतले सेक्शन बना के जब हम काटते हैं ब्लॉक बना के, तो उसमें हेल्प होती है। हार्ड टिश्यू इजीली नहीं कटते हैं, इसलिए कैल्शियम रिमूव करते हैं। डीकैल्सिफिकेशन करते कैसे हैं? इट इज़ डन आफ्टर फिक्सेशन एंड बिफोर डिहाइड्रेशन एंड पैराफिन इनफिल्ट्रेशन। डीकैल्सिफिकेशन करने से पहले ही हम टिश्यू को फिक्स ज़रूर करेंगे। पहला स्टेप हमारा यही है। मैंने आपको जो पहले जो स्लाइड में दिखाया था पाथ ऑफ अ बायोप्सी इन लेबोरेटरी, उसमें फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा रिसेप्शन रजिस्ट्रेशन का, तो फिक्सेशन ही था। तो फिक्सेशन के बाद ही डीकैल्सिफिकेशन करेंगे और डिहाइड्रेट होने से पहले डीकैल्सिफिकेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन का मीनिंग आप सबको पता है गाइस। और डिहाइड्रेशन और पैराफिन फिल्ट्रेशन, इन स्टेप से पहले डीकैल्सिफिकेशन होगी हमारी, ताकि इजीली टिश्यू सॉफ्ट हो जाएगा, तो कटने में आसानी होगी, तभी ये फर्दर प्रोसेस हम कर पाएंगे। डिहाइड्रेशन और पैराफिन इनफिल्ट्रेशन ये डीकैल्सिफिकेशन के बाद के स्टेप हैं, उन्हें मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।
अभी सिर्फ डिकैल्सिफिकेशन डिस्कस करेंगे, बट आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि डिकैल्सिफिकेशन जो है फिक्सेशन के बाद होगी और डिहाइड्रेशन और पैराफिन फिल्ट्रेशन से पहले होगी। नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो है कॉमनली यूज्ड डिकैल्सिफाइंग एजेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं हार्ट टिश्यूज़ को डिकैल्सिफाई करने में। ये कॉमन एग्जांपल्स है डिकैल्सिफिकेशन के, डिकैल्सिफाइंग एजेंट्स। बेसिकली देखा जाए तो डिकैल्सिफिकेशन करने के दो ही तरह के मेथड हैं, एक एसिड मेथड है, एक चिलेटिंग मेथड है। या तो एसिड से डिकैल्सिफाई कर सकते हैं, मतलब कैल्शियम रिमूव कर सकते हैं, एक चिलेटिंग मेथड से कर सकते हैं। कुछ लेबोरेटरीज़ में ये दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जाता है, मतलब एसिड और चिलेटिंग मेथड को कंबाइन करके तक इन्हेंस किया जाता है डिकैल्सिफाइंग एजेंट कि डिकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस और जल्दी और अच्छे से हो जाए। बेसिकली ये दो ही मेथड हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एसिड मेथड ऑफ डिकैल्सिफिकेशन को। ये जो मेथड है मोस्ट वाइडली यूज्ड है। एसिड जो है अगर डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड में या जो भी सॉल्यूशन है उसमें प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं टिश्यू में उन्हें रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से टिश्यू सॉफ्ट हो जाएंगे, इनफ सॉफ्ट हो जाएंगे जो सेक्शन कटिंग में हेल्प कर सकते हैं। कैल्शियम टिश्यू को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। जब कैल्शियम ही रिमूव हो जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट रिमूव हो जाएगा एसिड के प्रेजेंस की वजह से, तो टिश्यू ईजिली सॉफ्ट कट हो जाएंगे अपने आप, जो सेक्शन कट होंगे उनके। और इसका कॉमन एग्जांपल हो गया नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ये बात हो गई एसिड मेथड की डिकैल्सिफिकेशन के। दूसरा है हमारा चिलेटिंग मेथड ऑफ डिकैल्सिफिकेशन। इसमें जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं गाइस, आपको पता होगा चिलेटिंग एजेंट एडीटीए, जैसे एडीटीए हो गया चिलेटिंग एजेंट। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं चिलेटिंग एजेंट जिनमें प्रॉपर्टी होती है कुछ मेटल्स को बाइंड करने की, जैसे कि एडीटीए के अंदर होती है ये प्रॉपर्टी कैल्शियम आयंस को बाइंड करने की। कैल्शियम आयंस को एडीटीए बाइंड कर लेगा तो क्या होगा, कैल्शियम को एडीटी ने बाइंड कर लिया तो ऑब्वियसली टिश्यूज से कैल्शियम रिमूव हो गया, टिश्यूज सॉफ्ट हो गए। तो ये चिलेटिंग मेथड हो गया डिकैल्सिफिकेशन का। इससे क्या होता है, अगर एडीटी यूज़ किया जाए एक सॉल्यूशन में डिकैल्सिफिंग एजेंट में जिसका पीएच हो 5.0 से 7.2 के बिटवीन, या फिर मतलब स्लाइटली एसिडिक रहना चाहिए पीएच, तो काम जल्दी हो जाता है, कैल्शियम जल्दी रिमूव हो जाता है। चिलेटिंग मेथड का डिकैल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया एडीटी, पीएच 7.2 मोस्टली यूज्ड। बेसिक मेथड तो यही दो हैं, लेकिन कुछ लेबोरेटरीज़ में कंबाइन कर देते हैं इन दोनों मेथड्स को, एसिड मेथड को और चिलेटिंग मेथड को, जिससे कि डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस और इन्हेंस हो जाता है, जल्दी टिश्यूज सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसे कॉम्बिनेशन मेथड बोलते हैं जिसमें बोथ एसिड और चिलेटिंग एजेंट होते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास एडीटीए प्लस पोटेशियम सोडियम सिट्रेट प्लस सोडियम टार्टरेट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब एसिड और चिलेटिंग एजेंट्स दोनों यूज़ करते हैं डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो डिकैल्सिफिकेशन पे गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर पाए मेरे चैनल से। आगे के प्रोसेस आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।